आज उन साधकों को ध्यान से सुनना चाहिए जिनके पास ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियां भी हैं और उन्हें निभाना भी जरूरी है और निभा भी रहे हैं। साथ में वो ध्यान साधना भी करते हैं, क्योंकि आज का विषय आपके दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें ध्यान भी करना है और दैनिक कार्य भी करने हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने दैनिक कार्यों को और सांसारिक जीवन को कैसे संतुलित रखते हुए ध्यान साधना करते हैं। यहां किसी ने एक प्रश्न भी पूछा है कि क्या बिना संसार छोड़े हम ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं, या फिर हमें संसार की जिम्मेदारियों के निवृत्त होने के बाद ही ध्यान साधना करनी चाहिए। वहीं एक प्रश्न और पूछा गया है जिसमें यह पूछा गया कि वास्तव में ध्यान करना किसे कहते हैं और किस तरह से किया जाता है। क्या एक गृहस्थ अपने गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते हुए ध्यान के माध्यम से अपने अध्यात्म उन्नति को कैसे कर सकता है? इसमें कोई ऐसा सरल और सुगम मार्ग है जिससे हमारा संसार और अध्यात्म दोनों संतुलित हो सके? तो आज आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमें संसार से भागना नहीं है, संसार का त्याग भी नहीं करना है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने संसार का त्याग कर दिया है, तो संसार का त्याग हो ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं इसी संसार में ही रहते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि संसार त्याग के नाम से वो अपनी जिम्मेदारियों को त्याग चुके हैं, इतना कह सकते हैं। अगर जिम्मेदारियों को त्यागना है तो उत्तराधिकारी को सक्षम हो जाने पर ही त्यागना चाहिए। ये ग्रस्त जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां ये समझ लेना चाहिए कि ध्यान को क्या करना, ध्यान को साधना है, भागना नहीं है। जब हम अपने ध्यान को अंतर में साध लेते हैं, कहां? भीतर में, भीतर में ही तो साधना है। जब हम अपने ध्यान को भीतर में साध लेते हैं तो संसारिक स्मृतियों से छुटकारा होने लगता है। आप जंगल, पहाड़, पर्वत, घर त्याग करके रहने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर में संसार बसा हुआ है। तो आप कितने बड़े क्यों न साधक हों, आप संसारी ही हैं। आपने संसार त्यागा नहीं है। सशरीर अपने घर को और परिवार को त्याग दिया, लेकिन आपसे संसार नहीं छूटा है। संसार त्याग का तात्पर्य ही अंदर में, हृदय में बसे हुए संसार से त्याग करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? त्यागा नहीं जाता संसार, अपने आप छूट जाता है। इसके लिए हमें अपना ध्यान साधना होता है। जो अपने ध्यान को साध लेता है, खुद ब खुद अपने आप सुते से ये संसार छूटने लगता है और छूट जाता है, यानी त्याग हो जाता है, सदा सदा के लिए हो जाता है। तो अब यहां एक प्रश्न उठता है, यह जानना जरूरी हो जाता है कि ध्यान करना किसे कहते हैं। तो इसका बहुत सरल अर्थ है, इसे समझ लो। ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि अपने भीतर की गतिविधियों को देखना, उस पर ध्यान देना। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है, जो भीतर की गतिविधियों पर ध्यान देता है ना, वो अंदर ही अंदर ब्रह्मांड की सत्ता से जुड़ जाता है, वहां के संदेशों को जानने लगता है, वहां के रहस्यों को जानने लगता है। यही ध्यान का परिणाम है। संसार का कार्य करते हुए अगर आप भीतर से जागे हो, भीतर में स्थित हो, तो वास्तव में वही ध्यान है। इसी को ध्यान करना कहते हैं। लोग पूछते हैं कि काम में मन लगाऊं कि या फिर ध्यान में मन लगाऊं।
ज्यादातर लोगों की धारणा भी इसी तरह की होती है कि पहले काम से निवृत्त हो लूं, फिर ध्यान साधना करेंगे, ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं, अधिकतर करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस तरह से नहीं। संसार के कार्यों में ही संतुलन रखना है। कैसे? जो आप दैनिक कार्य करते हैं, संसारिक जो कार्य कर रहे हैं, इसी को तल्लीनता से, लगन से करते रहिए और इसी में कार्य करते हुए अपने ध्यान को अंदर में लगाए रहिए। बस इतना ही तो करना है। यानी आपका ध्यान चल रहा है और बाहर का कार्य भी हो रहा है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां ध्यान की दो अवस्थाएं आ जाती हैं। कौन सी? एक खुली आंख से ध्यान करना और एक बंद आंख से ध्यान करना। तो दैनिक कार्यों के साथ जो ध्यान किया जाता है वो खुली आंख से ही किया जाता है। इसे हम जागरूक व्यक्ति कहते हैं। अंदर से जो जागरूक होता है उसका बाहरी काम कभी बिगड़ता नहीं है। लेकिन हम अक्सर कर यही सोचते हैं कि बाहरी काम हमारा बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। जैसे आप कोई वाहन चलाते हैं, आप बात भी करते रहते हैं फोन पर, मोबाइल पर, आगे देखते भी रहते हैं, बगल में बैठा व्यक्ति से भी बात कर लेते हैं और आप गाड़ी भी चलाते रहते हैं। बस ऐसा ही अभ्यास कर लेना है। दैनिक कार्यों के साथ अपने ध्यान में भी स्थिति रखनी है। बस इतना ही तो करना है। साधक वही है, बल्कि सच्चा साधक वही है जो विशाल भीड़ में भी एकांत पाले, वहां भी उसका ध्यान चलता रहे, भजन चलता रहे। ध्यान को आप इस तरह से अपने जीवन के हर कोने में उतार दो, हर कोना ध्यान से भर दो कि आप संसार जीते रहे, आप संसार में संसारिक कार्य भी करते रहे और तुम्हारा मन, तुम्हारी स्थिति सदा ब्रह्म में बनी रहे, वहां स्थिर रहे। इससे ये होगा कि आपका भौतिक जीवन और आपका जो ग्रस्त जीवन है ये सुचारू रूप से चल सकता है। आप अपनी समस्त जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकते हैं और आपका ध्यान भी चलता रहेगा। आपको अध्यात्म उन्नतियां भी मिलती रहेंगी। अब दूसरी ध्यान की प्रक्रिया आंख बंद करके है। वो रात्रि काल में की जाती है। जैसे आज बहुत थकान है तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना। रात्रि को जब आप खाली रहते हैं, आंख बंद करके सुखासन पर बैठ करके और अपने दोनों भौं के मध्य में, यहां पर भीतर में आंख बंद करके देखना चाहिए। यहां रोज अभ्यास करने से भीतर का स्थान खुल जाता है। जब इस साधना में सफलता मिलती है तो आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, असीम प्रकाशमय हो जाता है, जहां आप समूचे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। अज्ञान में रहोगे तो दरिद्रता का जीवन होगा, ज्ञान में रहोगे तो स्वामी बनोगे, क्योंकि तुम वास्तव में स्वामी ही हो। किसके स्वामी हो ये भी समझ लो। मन के, विचारों के, इंद्रियों के और माया के आप स्वामी हो। लेकिन अज्ञानता में आप इनके अधीन होकर के दरिद्र बने हुए हो, कमजोर लाचार बने हुए हो, भिखारी बनकर के साधना कर रहे हो। इससे हमें ऊपर उठना है, हमें ज्ञानवान बनना है, हमें विवेकी बनना है। मोबाइल है, घर में बच्चे हैं, दैनिक क्रिया कार्य हैं। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत काम रहता है। उन महिलाओं के पास काम इतना होता है कि समय नहीं मिलता भजन करने का। घर में सभी सोते रहते हैं, परंतु बहनों को सबसे पहले सुबह जागना पड़ता है, जल्दी जागना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते तो उनके लिए टिफिन तैयार करना है। पति अगर कहीं ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए सुबह टिफिन बना के तैयार करना होता। फिर दिन भर बच्चों की देखभाल करनी है, छोटे बच्चे हैं तो, और घर के बहुत सारे काम होते हैं। उनका सारा जीवन या सारा दिन इसी में निकल जाता है, उनके पास समय नहीं होता है। ऐसी बहनों को इसी तरह से कार्य के साथ ध्यान करना है और यही ध्यान क्रिया उन्हें अपनानी है। आप भरोसा रखिए, अगर आपने सही से इसे करने में सफलता पाली और एक अच्छे अभ्यासी हो गए तो आपकी अध्यात्म उन्नति भी होगी, बल्कि जागृति भी हो जाती है और संसारिक कार्य भी होते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने संसार को संतुलित रखते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो ध्यान है
वो एक नाव की तरह है जो दैनिक कार्यों के साथ करना होता है। नाव की तरह कैसे है? नाव की तरह ऐसे है जो संसार में डूबने से बचाता है। इसीलिए हमें संसारिक कार्यों के साथ ही ध्यान करते रहना चाहिए। तो आप संसार में रहेंगे, संसारिक जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, परंतु संसार में डूबेंगे नहीं, आपका पतन नहीं होगा। आपकी अध्यात्म की शक्ति ऊर्जावान रहेगी। अध्यात्म का जीवन आपका उज्जवल होता रहेगा, जो आपको इस संसार से और इन संसार के विषयों से बचा कर रखेगा। तो इस प्रकार से जागृति और जगत दोनों संतुलित हो जाते हैं और आराम से जीवन आपका सुखमय कट जाता है। गुरुदेव दयालु।